आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप कल गए हुए थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। वहाँ पर आपने कुछ ऐसी लाइनें बोला कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, छोटा भाई हैं, तो अपने हैसियत में रहो, औकात में रहो, नहीं तो अभी एक गया है और को भी जाना पड़ेगा। ये तो माहौल बिगाड़ने वाली बयान हो गया। 3 दिनों तक बलात्कार किया गया, किडनैप करके, और अगर इस तरह की घटना हो गई तो सारा सहानुभूति मुस्लिम परिवार के प्रति चला गया, क्योंकि उसकी मौत हो गई। ठीक है, वो बलात्कारी था, आरोपी था, अपराधी था, लेकिन जान से मारने की अधिकार किसने दिया है? जिस लड़की के साथ में कुकृत्य किया गया है, अगर वो लड़की अगर आप जाकर के थाना में रिपोर्ट लिखा रही है या अपना शिकायत दर्ज करा रही है, तो उस लड़की के माँ बाप को उठा करके जेल में भेज दिया जाता है। सर, कैसे क्या 2 तारीख को घटना घटी, तो आखिर क्या कुछ हुआ था उस दिन? ये बहुत ही दुखद और हृदय विदारक घटना है, और इसी घटना को लेकर के हम लोग नेता प्रतिपक्ष झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी जी से मिलने के लिए आए थे और वहाँ की वस्तुस्थिति के बारे में अवगत कराने के लिए आए थे। किस प्रकार वहाँ पर बहुसंख्यक समाज दहशत में जी रहा है, वहाँ किस प्रकार दलित बच्ची के साथ 2 दिनों तक दुष्कर्म होता है, और तीसरे दिन जब जन आक्रोश फूटता है उसके बाद घटनाएं घटती है। पर अभी क्या है कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है। कोई भी पीड़ित दलित बच्ची के परिवार को कोई सुधि भी नहीं ले रहा है, उसके प्रति कोई सहानुभूति के एक शब्द भी नहीं बोला जा रहा है। पर पूरा अल्पसंख्यक समाज वहाँ जा कर के जो सांप्रदायिक जो सौहार्द है उसको बिगाड़ने का कार्य किया जा रहा है, और उसको मॉब लिंचिंग का नाम दिया जा रहा है, जबकि ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं है, ये जन आक्रोश का नतीजा है। क्योंकि मुस्लिम समाज के द्वारा वहाँ पर बड़गांव में ऐसे 4-5 घटनाएं हिंदू युवतियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार और छेड़छाड़ किया गया है, जिसका FIR भी किया गया है। तो ये जो घटना हुई है वो जन आक्रोश का नतीजा है। जन आक्रोश का नतीजा है। सर, आपका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है। आप कल गए हुए थे पीड़ित परिवार से मुलाकात करने के लिए। वहाँ पर आपने कुछ ऐसी लाइनें बोला कि अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, छोटा भाई हैं, तो अपने हैसियत में रहो, औकात में रहो, नहीं तो अभी एक गया है और को भी जाना पड़ेगा। ये तो माहौल बिगाड़ने वाली बयान हो गया। नहीं, इसको आप दूसरे रूप में ले रहे हैं। मेरा वो भाव नहीं था। मेरा ये कहना है कि कहीं भी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब लोग आपस में भाई समान रहते हैं, परंतु आप बड़गांव में लगातार 10 वर्षों का वहाँ आप कहानी जुटाइए, तो इस तरह की लगातार घटनाएं वहाँ घट रही है। जब तुम छोटा भाई के रूप में हो तो बहुसंख्यक बहु बेटियों के साथ अगर इसी तरह तुम करते रहोगे तो दोबारा पुनरावृत्ति हो सकती है इस तरह की घटना का। यह मेरा उनको एक नसीहत है कि अपने आप को सुधारो, समाज के मुख्य धारा में चलो, तभी तुम्हारी भलाई है। या तो समाज से कट के चलोगे, समाज में इस तरह से विद्वेष फैलाओगे तो खराब होगा। यही मेरा कहना है। फिर आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि अमन चैन तभी कायम रह सकता है जब बहन बेटियों की इज्जत सुरक्षित हो। अगर आप इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहेंगे तो इससे भी बड़ी घटना हो सकती है। हम वहाँ हिंदू समाज को उनकी धैर्य के लिए सराहना करते हैं कि उन्होंने आज 10 वर्षों से लगातार धैर्य का परिचय दिया है। परंतु अगर 4 तारीख की घटना को हम देखें तो कहीं ना कहीं एक इसको क्या करेंगे, स्वतः स्फूर्त गुस्सा का इजहार हुआ है। अगर इस तरह से पूर्व में घटना नहीं होती तो इस तरह से घटना अभी घटित नहीं होती। इसीलिए फिर पूरा आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आपसे भाईचारा बना के रहना चाहिए। इसी से सभी को भलाई होने वाली है। ऐसे में पुलिस पर जो आप लोगों का आरोप है, पुलिस तो अपना काम कर रही है, कार्रवाई कर रही है, फिर आरोप किस बात के? नहीं, आरोप इसलिए लगाना मतलब लाजमी हो जाता है कि जिस बच्ची के साथ निर्दयता के साथ, बर्बरता पूर्वक उसके साथ 3 दिनों तक बलात्कार किया गया, किडनैप करके, और अगर इस तरह की घटना हो गई तो सारा सहानुभूति मुस्लिम परिवार के प्रति चला गया, क्योंकि उसकी मौत हो गई। लेकिन जिस बच्ची के साथ उसके साथ तड़पा करके इस तरह से घटना का घटित किया गया और उनके माता पिता को ही जेल भेज दिया गया। 3 छोटे छोटे बच्चे उनके घर में हैं, उनकी दादी जो है पैरालाइज है, दादा काफ़ी वृद्ध हैं। अब वो तीनों को कैसे भरण पोषण होगा?
आखिर वो ना दादा कमाती है ना दादी कमाती है, तो बच्चे का लालन पालन कैसे करना होगा, इसको भी पुलिस प्रशासन को सोचना चाहिए। तो क्या आप लोग कोर्ट का रुख करेंगे, आप लोग चैलेंज करेंगे? बिल्कुल, हम लोग तो यही मांग कर रहे हैं कि जिस उनके माता पिता जो जेल भेजा गया है उन्हें रिहा किया जाए। आप निष्पक्ष इसका जांच कीजिए, जो दोषी है आप कानून सम्मत उस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन निर्दोष लोग को जिस प्रकार डरा करके धमका करके सारा गांव अभी खाली हो गया है, ये बंद किया जाए। पूरा गांव खाली हो गया? पूरा गांव सिर्फ महिलाएं हम वहाँ हैं, कोई भी पुरुष गांव में हिंदू समाज का एक भी पुरुष डर के भय से वहाँ नहीं है। तो ये बात वहाँ विश्वास बहाली प्रशासन करे, सब लोग वहाँ अमन चैन से रहें और आप निष्पक्ष जांच कीजिए। चूँकि केस हो गई है, केस में तो लोग झूठा आरोप भी लगा देता है। अभी मेरे आपके साथ कोई मारपीट कर देगा, आप कह दीजिएगा सोने का चैन पहने हुए हैं, जबकि सोना का चैन कभी पहने नहीं। आप कह दीजिएगा मेरे पैकेट में 50,000 रुपया था, वह भी छीन लिया। ये आरोप लगाया जा सकता है, परंतु जब केस हो गया है तो पुलिस निष्पक्ष जांच करे। हम पुलिस के साथ खड़े हैं, पुलिस निष्पक्ष जांच करे, जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगी। परंतु पूरा गाँव का गाँव डर से भाग जाए, यह तो गलत है ना। तो आपके माध्यम से फिर हम पुलिस प्रशासन से मांग करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से, राज्य सरकार से, कि इस घटना का उच्च स्तरीय जांच कराई जाए, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई, जो निर्दोष हो उसको बाइज्जत बरी किया जाए। तो जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए और जो उसका कोई लेना देना नहीं उसे जो है वहाँ से बरी किया जाए। एक सवाल जो है आपके टंडवा, चतरा जिला और पूरे झारखंड प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चल रहा है कि ठीक है वो बलात्कारी था, आरोपी था, अपराधी था, लेकिन जान से मारने की अधिकार किसने दिया है? देखिए, जान से मारने का अधिकार नहीं है किसी को, लेकिन सबसे पहले तो ये भी सवाल उठ रहा है कि क्या ये जो व्यक्ति मरे हैं, क्या वो मॉब लिंचिंग में मरे हैं? अभी जो जानकारी आ रही है उसके तहत तो वो व्यक्ति जो था वो घर के छत से कूद फान करके भाग रहा था, जिसमें उसको चोटी आ गई। तो मेरा ये कहना है कि अगर जिला प्रशासन, जिला पुलिस प्रशासन निष्पक्ष जांच करता है तो उसको सुनवाई दोनों तरफ से करनी चाहिए, एक तरफा सुनवाई उसकी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि आज पहली बार झारखंड के इतिहास में ऐसा हुआ है कि जिस लड़की के साथ में कुकृत्य किया गया है, अगर वो लड़की अगर आप जाकर के थाना में रिपोर्ट लिखा रही है या अपना शिकायत दर्ज करा रही है, तो उस लड़की के माँ बाप को उठा करके जेल में भेज दिया जाता है और उस लड़की को भी रिमांड में रख लिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये झारखंड में कौन सी परिपाटी शुरुआत हो रही है? हम लोग कोई राजनीति करने के लिए इसमें नहीं आए हैं, लेकिन व्यथा इस बात की है कि जो उन अल्पसंख्यक समाज के जो लोग आए हुए थे उन्होंने एक तरफा दृष्टिकोण अपनाया, उन्होंने दो तरफा दृष्टिकोण नहीं अपनाया, दोनों आंखों से नहीं देखा, एक तरफा एक आंख से देखा और उन्होंने अपना फैसला सुना दिया। और सबसे बड़ी बात तो ये कि हमारे जो जनप्रतिनिधि थे वहाँ पर जो मुखिया जी जो थे हमारे विजय चौबे जी, वो बीच बचाव कर रहे थे और उस बीच बचाव में भीड़ को कंट्रोल करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्य है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि जाता है वहाँ पर बीच बचाव करने के लिए तो वहाँ पर भी लोग मांग कर देते हैं और वहाँ पर जो अन्य समुदाय के लोग हैं वो मांग कर रहे हैं उन पर FIR करने के लिए और उनको गिरफ्तार करने के लिए। और प्रशासन भी कठपुतली बना हुआ है, तो जब प्रशासन कठपुतली बनेगा तो हम लोग भी तो एक्शन में आएंगे ही, हम लोग भी चुप बैठेंगे नहीं। अच्छा, आप विधायक हैं, क्या उस भीड़ में केवल हिंदू ही धर्म के लोग थे या फिर अन्य समुदाय के लोग भी उसमें शामिल थे, या फिर जिस मुस्लिम समुदाय के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि हिंदुओं के द्वारा मॉब लिंचिंग कर दिया गया, क्या है वहाँ की हकीकत? क्योंकि आप वहाँ से हैं, विधायक हैं। देखिए, मॉब लिंचिंग तो नहीं कह सकते हैं कि अब तो मॉब लिंचिंग नहीं कर सकते हैं उसको, और अगर कोई घटना इस तरह की हुई भी है वहाँ पे तो सबसे पहला चीज़ है कि एक तरफा तो नहीं होगा, उसमें दोनों लोग शामिल होंगे, लेकिन कार्रवाई एक तरफा हो रही है तो प्रश्न चिन्ह लग जा रहा है। आखिर संदिग्ध क्या हिंदू समाज ही है? मुस्लिम समाज संदिग्ध नहीं है। तो क्या उस भीड़ में मुस्लिम समुदाय के लोग थे? जरूर थे, उस भीड़ में मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे। तो जिला प्रशासन से मेरा यही सवाल है कि एक तरफा कार्रवाई क्यों? यानी आप लोगों के अनुसार जो है वो मामला को भटकाया जा रहा है, विषय से विषयांतर किया जा रहा है। जी जरूर, विषय से विषयांतर किया जा रहा है, हिंदू समाज को हरास किया जाए, लेकिन अब
यही है कि हिंदू समाज अगर हमारा चुप बैठता है तो उसकी चुप्पी को उसकी कमजोरी नहीं समझे। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी नहीं समझा जाए। एक महिला भी आए हुए हैं। मंडल अध्यक्ष दमयंती दीदी हैं। अच्छा, आप वहीं से हैं? जी, क्या हुआ था 2 तारीख से 4 तारीख के बीच की घटना? बहुत एक दुखद घटना है कि एक दलील बच्ची के साथ 13 साल की बच्ची है, उसके साथ बहुत दुखद घटना है कि उसके साथ इस तरह नहीं होना चाहिए और उसको हम लोग न्याय मांग रहे हैं। एक माँ है आप? हाँ, उनको साथ एक गरीब बच्ची है, इसीलिए उस तरह किया जा रहा है। एगो मतलब एक दलील बच्ची है, एक उनके साथ कोई सहारा भी नहीं है, एगो पूरा गरीब है, इसीलिए इस तरह किया जा रहा है। इस तरह नहीं होना चाहिए और उनको लिए हम लोग मांग कर रहे हैं। और हम लोग आज आदरणीय बाबूलाल मरांडी प्रतिपक्ष नेता हैं, उनको पास आए हैं, उनको सारा बात बताया गया है। कल हमारे सर भी वहाँ पहुँचेंगे और सारा बात तो जानेंगे और उसके पर हम लोग का विचार होगा।